प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट के 3 देशों का दौरा किया। ये तीनों ही देशों का जो दौरा रहा वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन जिस तरीके से तीनों ही देश में वेलकम किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खास तौर पे ओमान में जो ग्रैंड वेलकम उनका हुआ है, उसके बाद से अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई इतना ग्रैंड वेलकम जिस तरीके से भारत का किया गया, पाकिस्तान का क्यों नहीं होता है। इसी को लेकर उसको खलबली मची हुई है और कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और ये कह रहा है कि इतना ग्रैंड वेलकम आखिर पाकिस्तान का क्यों नहीं होता, वो ऐसे सपने देख रहा है। क्या है पूरा मामला, ये बताने के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम था, लेकिन अब पाकिस्तान में इसको लेकर खलबली क्यों मच रही है? खलबली इसलिए मच रही है क्योंकि हिंदुस्तान का ग्रैंड वेलकम हुआ और हिंदुस्तान कभी मांगता नहीं है, भीख नहीं मांगता। पाकिस्तान को आदत है मांगने की। तो ऐसे में अगर आप देखें, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का इतना अच्छा ग्रैंड वेलकम, मतलब जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका इतना अच्छा वेलकम किया आपने, और जो पाकिस्तान के कोई डेलीगेशन के लोग जाते हैं तो आप उस तरीके से, वो भी इस्लामिक देश में, आप क्यों नहीं करते हो ग्रैंड वेलकम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमर चीमा अपने आप को पाकिस्तानी एक्सपर्ट बताते हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोगों की इज्जत कहाँ गई। मैंने पाकिस्तान अगर वहाँ जाता तो फिर पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं करे। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अगर बताए, इसमें वापस में आएंगे, पाकिस्तान को हम बाद में छीलेंगे, लेकिन ज़रा पहले हम खबर जान ले क्या है ये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त में मिडिल ईस्ट के 3 ऐसे देशों का दौरा किया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। उन्होंने जॉर्डन से शुरुआत की, जॉर्डन गए, इथोपिया जाते हैं, फिर बाद में वो ओमान आते हैं। तो ओमान में जब वहाँ के जो ग्लोबल लीडर हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनका वेलकम किया, ऐसे में अब पाकिस्तान को इस वीडियो को देखने के बाद उसमें बौखलाहट, छटपटी और बेचैनी सी आ गई है। कहावत है ना कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, वही वाली बात है ना। पाकिस्तान हमारे से तो निकला हुआ देश है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो बेटे को इस बात को कह सकते हैं कि बेटे को मिर्च लगी है कि पिता की इतनी इज्जत क्यों करें, नालायक बेटा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि जॉर्डन के बाद, लेकिन अब ओमान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है, इस पूरी खबर पर कमर चीमा, जो अपने आप को पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहता है, उसका कहना है कि ये गलत बात है। क्योंकि उसका कहना है कि तमाम जितने भी इस्लामिक देश हैं इस पूरी दुनिया में, वो भारत को, हिंदुस्तान को कश्मीर वाले एंगल से देखें। वो दिमाग में पुट ऑन कर है, जहर जो काम है पाकिस्तान का जहर फेंकने का, वो जहर फेंकने वाला काम कर रहा है। मैं आपको खबर बता दूं कि जॉर्डन के बाद पीएम मोदी का जोरदार स्वागत ओमान में होता है और इस स्वागत को देखकर पाकिस्तान हिल जाता है। मुस्लिम देशों में उन्हें जिस तरीके से, यानी पीएम मोदी का वेलकम हुआ, वो पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा, वो उनको परेशान कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को ओमान के अंदर जो हिस्टोरिक वेलकम मिला है, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि मुसलमान दुनिया, जो यानी जो इस्लामिक देश हैं, वो भारत को कश्मीर के लेंस से देखें, यानी भारत को कश्मीर के नज़रिए से, अलगाववाद के नज़रिए से देखें। बिल्कुल, अलगाववाद जो उसके दिमाग में सोचे वही पुट ऑन करेगा ना। यही तो बात है कि हिंदुस्तान हमेशा एकजुट होने का मैसेज देता है, पाकिस्तान हमेशा तोड़फोड़ की बात करता है। पाक एक्सपर्ट का ये भी कहना है, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहता है, कि ओमान में पीएम मोदी की जो खातिरदारी की जा रही है, उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा है कि सवाल यह है कि भारत और ओमान के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से सारे ऑप्टिक्स बदल रहे हैं। भारत के ओमान में जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योरिटी से जुड़े हैं। एक तो मैरीटाइम पर केंद्रित है, और ओमान गल्फ रीजन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। भारत के 40% तेल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एग्जिट और एंट्री पॉइंट के ऊपर, ऐसा कमर चीमा का कहना है। उन्होंने बताया है कि ओमान के साथ कॉर्पोरेशन का भारत को क्या फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई दिक्कत होती है तो भारत और ओमान की नौसेना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और साथ ही ऐसी भी किसी स्थिति में ओमान पहले ही भारत को आगाह कर सकता है। मैरीटाइम अवेयरनेस भारत के अंदर कर सकता है, तो ओमान गेट कीपर है। कहीं ना कहीं देखें तो भारत और ओमान का एक रिश्ता अच्छा है। उन्होंने कहा है कि दूसरी जो समझने वाली चीज़ ये है, क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, वहाँ के जो टॉप लीडर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक अच्छा रिलेशन वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान को मिर्ची लगी। लेकिन पॉइंटर्स ये हैं कि आखिर क्यों दोनों देश एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैरीटाइम वाली बात मैंने बताई। अब दूसरी जो समझने वाली बात है वो है ओमान की दुकम पोर्ट, जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक एसेट भी है ये। इंडियन नेवी की ओमान में जो लॉजिस्टिक एक्सेस है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक पॉइंट्स को, वनरेबली गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकाम इंपॉर्टेंट होता है। कमर चीमा का कहना है कि इंडिया की रेड सी, अफ्रीका और अरेबियन सी में जो एक्सेस है, पाकिस्तान इस सबको देखकर काफ़ी परेशान है। जाहिर तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से भारत की एक तैयारी है, उसको देखकर पाकिस्तान में एक बेचैनी होती है। जॉइंट पेट्रोल्स दोनों मुल्क करते हैं और एंटी पायरेसी भी है।
ओमान को लेकर कमर चीमा का कहना है कि ये ओमान भी सोचता है कि वो आतंकवाद और स्मगलिंग को टारगेट करने के लिए एक बड़े प्लेयर के साथ जुड़ रहा है। भारत ओमान का इस्तेमाल करता है कि वो इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अब देखिए एक आरोप लगाने की बात थी। पाक एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि मुस्लिम देशों के गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी में ओमान न्यूट्रल प्लेयर है और वो इजराइल के भी काफ़ी करीब है। और ऐसे में उनका कहना है कि भारत ने उन देशों में अपने कदम बढ़ाए हैं जहां इजराइल मौजूद है। अब देखिए एक अलग एंगल निकालने की कोशिश पाकिस्तान के एक्सपर्ट जो अपने आप को बता रहा है वो कह रहा है भारत ने अपने फुटप्रिंट्स मिडिल ईस्ट में डाले रखा है, तो देखा है कि पूरा सपोर्ट कहाँ से है। तो उन्होंने देखा कि इजराइल है, जहाँ जहाँ इजराइल की पहुँच होती है वहाँ वहाँ भारत जाता है। तो एक तरीके से देखिए हिंदुस्तान के साथ भी इजराइल के अच्छे संबंध हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन पीएम नरेंद्र मोदी शेयर करते हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि यूएई को देख लो, ओमान को देख लो। ओमान ऐसा प्लेयर है जिसने जीसीसी में यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी, यानी न इधर न उधर। और ऐसे में उनका कहना है कि इजराइल एक पिलर है, जीसीसी में यूएई और ओमान के करीब है। ओमान की न्यूट्रलिटी और यूएई की बोल्डनेस और उसकी साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है वो क्या चाहता है उसके साथ है, और इस वजह से इंडिया यूएई जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक जहर उगलने का काम डॉक्टर कमर चीमा का कहना है। कमर चीमा ने कहा है कि जहाँ जहाँ इजराइल मजबूत है उस देशों में जाकर, जहाँ जहाँ वो अपना इजराइल भी उन देशों से रिलेशन शेयर करता है, उन देशों में भारत जाता है और अपने एक अलग साख बनाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए ये समझने वाली बात है, भारत कभी भी किसी देश के पास खुद से नहीं जाता, उसे बुलाया जाता है, पहली बात। दूसरा ये कि भारत जिन देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर करता है उनके साथ वो हमेशा एक दोस्ती निभाता है, बट पाकिस्तान के साथ उलट है। पाकिस्तान दोस्त के साथ भी पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है कि जिस तरीके से इस्लामिक देशों में, चाहे जॉर्डन, इथोपिया या फिर ओमान की बात कर लें, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है, उस वेलकम को देख के सोचिए पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया है, तो फिर वो जो डील हुई होगी, अगर डील सामने आ गई तो फिर पाकिस्तान के तो सर बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमर कह रहे हैं, जो खुद को एक्सपर्ट बता रहे हैं यहाँ पर, उनकी अगर बयानों को हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर उनकी बयानों में कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना है वो नजर आती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको यही है कि एक इस्लामिक देश में जाकर इतना भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का कैसे हो सकता है। कश्मीर वाला मुद्दा जैसा कि ऋतिक ने हमें समझाया, तो पाकिस्तान ने कभी भी सम्मान कमाना सीखा ही नहीं। भारत हमेशा सम्मान पाता है, उसको मिलता है, दिया जाता है उसको सम्मान, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से मांगता रहता है हर चीज के लिए, और सम्मान के साथ भी उसके साथ यही खेला। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे दैनिक जागरण।